भाई, आज नया साल है। आज 31 दिसंबर है। कल से नया साल शुरू हो रहा है। आज मैं एक बहुत ही स्ट्रांग रेजोल्यूशन लेने वाला हूँ। मैं आज ये कसम खाता हूँ कि कल से हर रोज सुबह 4 बजे उठूंगा और रोज एक्सरसाइज करूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। भाई, मैंने पक्की कसम खा ली है। चाहे कुछ भी हो जाए, आज के बाद गुस्सा नहीं करूंगा। गुस्सा तो आएगा ही नहीं। भाई, आज मंदिर गया था, मजा आ गया और मैं कसम खा के आ गया हूँ। अब से कसम खा ली है पक्की, चाहे कुछ भी हो जाए, आंधी आए, बारिश आए, तूफान आए, कुछ भी हो जाए, हर रोज मंदिर जाऊंगा और जरूर जाऊंगा। ये बीमारी हम में से हर एक को है। आमतौर पर देखा गया है कि एक आम आदमी हर रोज दिन में 4 से 6 बार कचमे खा ही लेता है। हर आदमी इस बीमारी से पीड़ित है। मैं आज ये कसम खाता हूँ, मैं आज वो कसम खाता हूँ, मैं कसम खाता हूँ कि ऐसा नहीं करूंगा, मैं कसम खाता हूँ कि मैं वैसा नहीं करूंगा, मैं कसम खाता हूँ कि हर रोज ऐसा करूंगा। मैं तेरी कसम खाता हूँ, मैं अपनी कसम खाता हूँ, मैं भगवान की कसम खाता हूँ। क्या होता है कस्में खाने से? क्या होता है व्रत ले लेने से? क्या होता है प्रतिज्ञाएं कर लेने से? क्या कुछ होता है? कुछ नहीं होता है। आज तक कभी कुछ हुआ है? नहीं हुआ है। आगे कुछ होगा? आगे भी नहीं होगा। एक बात बहुत ही ध्यान से समझ लेने की है कि ये कस्में, ये वादे, ये व्रत, ये प्रतिज्ञाएं, ये किसी के काम नहीं आती। आज तक किसी के काम नहीं आई, बल्कि उल्टा इन चीजों ने जिंदगी में और ज्यादा कलेश ही खड़ा किया है। जिस जिसने भी कस्में उठाई, जिस जिसने भी प्रतिज्ञाएं की, वो परेशान रहा। जिंदगी से सुख चैन चला जाता है। प्रतिज्ञा करने वाले लोगों के दिमाग में एक अजीब तरह की टेंशन, एक अजीब तरह का प्रेशर देखने को मिलता है। जब तक वो प्रतिज्ञा में रहते हैं, जब तक वो कस्में खाए रहते हैं, वो हमेशा प्रेशर में रहेंगे, परेशान रहेंगे, बंधे रहेंगे और एक बड़ा अजीब सा बंधन महसूस करते हैं। एक बात बहुत ही ध्यान से समझने की जरूरत है कि एक बार दृष्टि, एक बार नजर सुधर जाए, एक बार ठीक दिशा में देखना आ जाए, तो जरा भी उदास होने का कोई कारण नहीं है। कोई कारण नहीं है कि हमें कस्में खानी पड़े, कोई कारण नहीं है कि हमें प्रतिज्ञाएं उठानी पड़े। फिर बस ख्याल इतना रखना कि कोई ऐसी कसम मत खा लेना कि जिंदगी में बार बार निराश होना पड़े। कसम से काम नहीं चलता, कसमों से काम नहीं चलेगा, समझ से काम चलेगा। कसम मत ले लेना कि ऐसा नहीं करूंगा, वैसा नहीं करूंगा, गुस्सा नहीं करूंगा, उदास नहीं होऊंगा, हर रोज मंदिर आऊंगा। नहीं तो दोहरी मार पड़ेगी। पहली तो ये कसम खा ले कि आज के बाद गुस्सा नहीं करूंगा, क्रोध नहीं आएगा। पहले तो गुस्सा आया, गुस्से के कारण परेशान हो क्योंकि गुस्सा आया। दूसरी तकलीफ इस बात की भी होगी कि थी कसम खाई थी, कसम टूट गई। अगर आपने कसम नहीं खाई तो केवल एक तरफा मार पड़ती है, लेकिन अगर आपने कसम उठा ली तो दो तरफा मार पड़ती है। कसम के टूट जाने का दर्द एक अलग से झेलना पड़ता है। प्रतिज्ञा भंग हो गई और ऐसे में जो हाथ में आता है ना, वो कुछ नहीं होता सिवाय निराशा के, मायूसी के, गिल्ट के और अपराध बोध के। इसलिए जीवन में कभी भी कस्में मत लो। कस्में खाना बेवकूफ और नासमझ लोगों का काम है। एक बात अच्छी तरीके से समझ लो कि जिंदगी पल पल बदल रही है, मिनट मिनट में बदल रही है, हर रोज बदल रही है। जो आज है वो कल नहीं होगा, जो कल था वो आज नहीं है। जो इस क्षण इस मोमेंट में हो रहा है वो अगले क्षण अगले मोमेंट में नहीं होगा। जब हम कस्में खा लेते हैं, जिस मोमेंट, जिस क्षण में हम कस्में खा रहे होते हैं, वादे कर रहे होते हैं, उस वक्त दिमाग की साइकोलॉजी कुछ और होती है। थोड़ी देर के बाद वो बदल जानी है। तो आज नहीं बदलेगी, कल बदलेगी, 2 दिन बाद बदलेगी, 4 दिन बाद बदलेगी। उसके बाद क्या होगा? उसके बाद तुम्हारी कस्में जरूर टूटेगी, तुम्हारी प्रतिज्ञाएं जरूर भंग होगी और सिवाय डिप्रेशन के, हताशा के, निराशा के कुछ भी हाथ नहीं लगेगा। इतिहास गवाह है इस बात का कि जब नया साल आता है, जब होली दिवाली आती है, कोई त्योहार आता है, दुनिया भर के लोग रेजोल्यूशन लेते हैं, दुनिया भर के लोग कस्में खाते हैं। कुछ तो काम से कस्में खाते हैं, कुछ तो बिना मतलब की कस्में खाते हैं। कोई वजह नहीं होती उनके पास कस्में खाने की, लेकिन फ्री फंड में खाते हैं। क्यों? शौक चढ़ा हुआ है। और उनके जो रेजोल्यूशन है वो 15 दिन भी नहीं टिकते। 1 जनवरी को रेजोल्यूशन लेते हैं, 15 जनवरी तक सबके रेजोल्यूशन खत्म हो चुके होते हैं। काम भी नहीं होगा, कसम भी टूटेगी, डिप्रेशन में जाओगे और दुनिया से अपने आंसू छुपाते फिरोगे। और साथ में जो आत्मविश्वास गिरेगा, जो सेल्फ कॉन्फिडेंस लूज होगा, वो अलग रहा। अगर 2-4 बार ऐसा होगा कि तुम कस्में उठाओगे और तुम्हारी खाई हुई कस्में टूट जाएंगी, उसके बाद पता है क्या होगा? एक दिन ऐसा आएगा कि अपने ऊपर से भरोसा उठ जाएगा। ऐसा लगने लगेगा मैं तो किसी लायक ही नहीं हूं, मेरे तो कुछ बस की नहीं है, मैं तो कुछ काम करता हूं, मेरे से होता ही नहीं है।
हम लोग करते क्या है, आज मंदिर गए, बड़ी अच्छी सी पूजा हुई, प्रार्थना हुई, घंटे बज रहे थे, शंख बज रहे थे, माहौल बड़ा अच्छा था, लोग गीत गा रहे थे, देख के बड़ा अच्छा लगा, मन बड़ा प्रसन्न हो गया। मन इतना ज्यादा प्रसन्न हो गया कि वहीं जाके कसम खाया है, आज के बाद मैं रोज मंदिर आऊंगा। एक दिन गए, 2 दिन गए, तीसरे दिन परेशान होने लगे, फिर दिक्कत लगने लगी कि भाई कैसे जाऊं, टाइम नहीं मिल रहा है, काम छूट रहा है, फिर परेशानी हो रही है, फिर वो कस्में टूट रही हैं, फिर गिल्ट आ रहा है, फिर अपराध बोध आ रहा है, फिर पछता रहे हो। कभी भी अपने आप को ऐसे बंधनों में बांधना ही नहीं है। परमात्मा आपसे कभी ये नहीं कहता, भगवान ईश्वर आपसे कभी ये नहीं कहता कि तुम कस्में खा के बैठ जाओ। वो ये कभी नहीं चाहता कि तुम कस्में खाओ। कस्में लेकर उसके पास जाने की जरूरत भी नहीं है। वो कस्में दिलाने वाला भी नहीं है। वो तुम्हें कोई व्रत लेने को कभी नहीं कहता। सिर्फ बोध ही काफी है, सिर्फ समझ ही काफी है। ये क्षण, ये मोमेंट खुशियों से और प्रसन्नता से भरा हुआ है। अगला क्षण भी इसी क्षण में से निकलेगा। आज अगर रात आई है तो इसी रात में से कल सुबह निकलेगी। जैसी आपने रात काटी है वैसी सुबह आएगी। इसलिए वायदे मत करो, केवल खुश रहो। आज में खुश रहो, अभी में खुश रहो। अपने स्वभाव को पहचानो, अपने स्वभाव पर भरोसा करो। कोई नियम मत बांधो, समझो, समझ पैदा करो, बोध लेकर आओ। समझ ही पर्याप्त है, काफी है। विवेकवान बनो, अपने विवेक को जगाओ, बोध को जगाओ। तुम्हारे भीतर का जब जिया जलता रहे, इस क्षण को जला लो। जिंदगी में इस क्षण, इस मोमेंट को जी लो। अगले मोमेंट जो होगा वो देखा जाएगा, देखेंगे उसे। जीसस ने कहा है कि कल की चिंता, कल की फिक्र बिल्कुल मत करो। कल अपनी फिक्र खुद कर लेगा, तुम सिर्फ आज की फिक्र करो, आज में जी लो। और जीसस ने यह कहा है कि देखो खेतों में लगे हुए लिली के फूलों को। सम्राट सोलोमन भी अपने सारे आयोजनों और सारी व्यवस्था के बाद इतना सुंदर नहीं दिखता। इसके पीछे का कारण क्या है? कारण यही है कि लिली के फूलों ने खिलने से पहले कोई प्लानिंग नहीं करी, कोई आयोजन नहीं किया, उन्होंने कोई व्रत, कोई कसम नहीं उठाई कि आज हम सुंदर दिखेंगे। वो बस खिल गए। जीसस कहते हैं कि जिसने आज दिया है वो कल भी देगा, जिसने आज हंसाया है वो कल भी हंसाएगा, जिसने आज सांसें दी हैं वो कल भी दे देगा। सिर्फ भरोसा रखो, जीवन पर भरोसा करो, व्रतों पर नहीं, प्रतिज्ञाओं पर नहीं, कस्मों पर नहीं। जीवन पर श्रद्धा रखो, नियमों पर नहीं। और यही सनातन धर्म है। जीवन पर श्रद्धा, जीवन का बोध, जीवन पर विश्वास, कस्मों और व्रतों पर नहीं, प्रतिज्ञाओं पर नहीं।